ऑल नोअर है, ऑल नोअर है, हर चीज जानता है। तो मतलब हर चीज जानता है मतलब क्या? फिर समझना, हम गुरु के पास आते हैं और बोलते हैं आप बताइए हमारा फ्यूचर कैसा होगा, आप बताइए हम अपनी बेटी की शादी, बेटे की शादी इससे करवाएं, उससे करवाएं, आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है मेरा बेटा अगर इस ऑफिस में ज्वाइन करेगा तो उसका फ्यूचर अच्छा होगा? हमने क्या समझा जब गुरु बोलता है कि तुम ऑल नोअर हो, और हम भी समझते हैं कि हमारा गुरु हर चीज जानता है। राइट, समझते हैं हम कि वो हर चीज जानता है, पर कौन सी चीज जानता है? क्योंकि हमारे अंदर में पूरा खुलासा नहीं हुआ, हमें अंदर का साक्षात्कार नहीं हुआ, ज्ञान द्वारा हमारे अंदर में दूध का दूध पानी का पानी नहीं हुआ। अभी भी अंदर में जगत सत्य है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर ये भी है हमारे अंदर में। तो कहाँ से बात करती हैं जब बोला टू ऑल नोवर है, मतलब किसको जानते हो? हम किसको जानते हैं? बोला हर चीज तुम जानते हो, जो चीज सत्य है, जो चीज जानने लायक है, जो हमेशा से है, आद सत्य जुगाड़ सत्य होसी भी सत्य, जो हमेशा सत्य है वो हमने जान लिया। खाली जाना ही नहीं पर उसका पूर्ण रूप से अनुभव हो गया। जो बात का अनुभव नहीं होता, जो खाली हमारे ख्याल तक सीमित है, या जिसकी हम खाली बातें करते हैं, तो उस टाइम हमारी बुद्धि और चलेगी, हम और फालतू के सवाल करेंगे गुरु से, फालतू के, बिना सिर पैर के, किस चीज को बेस बनाकर कि इस चीज को जो हमने खाली बुद्धि से समझा, जो हमने खाली कानों से सुना पर अनुभव नहीं हुआ। लेकिन जब हम उस बात का पूरी तरीके से सच्चाई से अनुभव कर जाते हैं ना, तो मेरा मुख ही बंद हो जाता है, हर सवाल खत्म हो जाता है। पर जब तक सच्ची रूप से खत्म ना हो ना, तब तक गुरु से अपना हक लेना ही लेना है। हाँ, लेना ही लेना है, आदान प्रदान गुरु से करना ही है। ज्ञान का लेना देना बहुत जरूरी है, बाकी का लेना देना तो व्यवहार में हम इतना कर करके थक चुके हैं, पर यहाँ पे अपना हक मुझको गुरु से लेना है। और जब तक अंदर में पूरी तरीके से अनुभव नहीं हो जाता, ये ज्ञान अनुभव का है। ये ज्ञान किसका है? अनुभव का है। अंदर से अनुभव होता है कि बाबा जब अहंकार खत्म होता है तो तब उसके बाद कौन सी फीलिंग आती है, जब जगत मिथ्या होता है तो उसके बाद कौन सी फीलिंग आती है। मन की वासनाएं का खत्म होना मतलब क्या? जो मन की वासनाओं के पीछे पड़ता है ना अपनी सुधार के लिए, वो ही समझ पाएगा कि कितना मुश्किल है इस रास्ते पर चलना, पर कितना जरूरी भी है। क्योंकि अगर हम इस रास्ते पे नहीं चले तो और किसी रास्ते पे चलकर मुझको राहत मिलने वाली है ही नहीं। एटलीस्ट यहाँ पे कहीं ना कहीं हमको एंड ऑफ द टनल पे रोशनी दिखाई दे रही है, या रोशनी मिलेगी, थोड़ा बहुत सुकून आनंद मुझको मिलेगा। लेकिन और किसी रास्ते में कहीं पर कोई रोशनी है, द एंड ऑफ द टनल है ही नहीं। हम और दलदल में घुसते जाएंगे, और हमारे अंदर में अहंकार बढ़ता जाएगा, और इमेजिनेशन बढ़ता जाएगा, कार्मिक अकाउंट बनते जाएंगे, क्रोध से मुक्ति बिल्कुल भी नहीं मिलने वाली है। तो वासनाओं को हटाने के रास्ते पर जब मैं चल पड़ता हूँ ना, तब मुझको समझ में आता है, बाप रे बाप, मैंने अपने मन को कितनी छूट दे रखी थी, कितनी फालतू की बातों में मैं अटकता था और अटक रहा हूँ। कहाँ कहाँ पे मेरा मन वास करता है। अरे मन जैसी चीज कौन सी है, क्या है, हम तो वो भी नहीं जानते थे, क्योंकि अंदर की ओर तो मेरी दृष्टि थी ही नहीं। हमारी दृष्टि किस ओर थी? उसके कर्म पे, जो मेरे साथ हो रहा है वो सिचुएशन पे। हाय मैं दुखियारी, अरे मैं यहाँ कहाँ फंसी, अरे मुझे तो इतना मिलना था, मुझे खाली इतना ही कैसे मिला, बिजनेस को कैसे चलाना चाहिए, किसको किसके आगे चालाकी से अपना हक लेना चाहिए, यही पर तो मेरा दिमाग था। पूरा की पूरा जजमेंट वाली बुद्धि थी, हाँ प्लस माइनस वाली बुद्धि थी। लेकिन जब मैं गुरु के समर्थ पे जाता हूँ, जब मैं उनके सामने जाता हूँ,
जब मैं ऐसे सत्संग में बैठता हूँ, पवित्र धाम में बैठता हूँ, मेरा मन धीरे धीरे अपनी ओर मुझको लेकर जाता है। हम चाहे ना चाहे, पर थोड़ी सी शुद्धता को मैं प्राप्त होने में करने लगता हूँ, तब जाके मुझे थोड़ा समझ में आता है, अरे बाबा सच क्या है। थोड़ा इशारा मुझको आने लगता है, होने लगता है कि मेरे अंदर में गुस्सा आया तो आया क्यों, अरे मैंने क्यों शब्द दिया। अरे हमको इतना स्पष्ट रूप से लगेगा कि सामने वाले की गलती है, बहुत स्पष्ट रूप से, एंड इट विल सीम सो ट्रू एंड सो रियल। आई एम नॉट सेइंग कि उनकी गलती नहीं होगी, या बच्चे की गलती नहीं होगी, या सेवाधारी की गलती नहीं होगी, और मैं ये भी नहीं बोलती कि हमको समय समय पर उनको उनकी बात को बोलनी भी चाहिए, कम्युनिकेट सही तरीके से करना भी चाहिए, पर साथ साथ पैरेलल ट्रैक थोड़ा अपने अंदर झांक के देखो। कोई भी चीज का अगर मुझको ठेस पहुंचता है ना, तो मतलब अभी भी मेरा वो अहंकार का गुब्बारा है, अभी भी मेरे अंदर में मेरा मन झूठ में वास कर रहा है, अभी भी मेरी मैं जिंदा है। थोड़ा और गुम, मैं ये क्यों आपको बोलती हूँ, क्योंकि जब हमारा मन, जब मैं वर्ड बोलती हूँ गुम, मतलब वो दो वाला मन जो है ना अंदर में, जब वो सच में हटने लगता है, इट स्टार्ट टू गो आउट ऑफ द वे, हमारे अंदर में वो पर्दा खत्म होने लगता है ना, सच में इंद्रियां इतनी शांत हो जाती हैं, मुख से फालतू के शब्द बोलना भी जैसे भारी लगता है, किसी और को देखकर उसके हिसाब से हम बात करें, प्रेम करें, कभी कभी वहां भी वो भी मन नहीं करता, ऐसे लगता है बस इंद्रियों को अपनी जगह रहने दे, मन को अपनी जगह रहने दे, मैं तो हूं ही नहीं उस मन के अंदर, और जो कुछ भी हो रहा है शरीर द्वारा वो निराकार का है, वो जाने, उसका काम जाने, वो ही तो अपने को खिलाता है, वो ही तो अपने को सुलाता है, वो ही तो अपने को शांत करता है, बाकी मेरा यहाँ पे क्या काम। अरे द्वैत नहीं होगा, द्वैत होगा, द्वैत नहीं, एक का भी अंत मेरा की, मेरे को तो उससे भी कोई मतलब नहीं है। इस प्रकार के अंदर में एक गहराई की शांति, चुप्पी, एकदम चुप है अंदर का संसारा। सच में मैं बोलती हूँ, मन लगा कर देख उसको, जरा सा प्यारा, इतना हम देखें, थोड़ा सा भी, जरा सा भी हम ध्यान देंगे अपने मन की ओर ना, हमको एक शांति का एहसास आएगा, और उस शांति के एहसास में इतनी शक्ति है कि मन हर जगह से अपनी शक्ति को हटा कर अपने अंदर लेकर जाता है। तो बोला कि हर चीज तुम जानते हो, तो किस चीज को जानते हो, कि है ही वो एक ऊर्जा, है ही ईश्वर हर जगह समाया, किसको देखकर तो मैं क्या बोलूं। सच्ची कोई कर्म किसी का कोई बताता भी है ना, एक 5, 3, 4 सेकंड के लिए अगर थोड़ा लग भी जाए तो लग जाता है, पर उसके बाद फटाक से शांति को आ जाता है कि अगर मालिक की वही रजा है तो ठीक है ना, कहीं तो संसार खत्म होवे। आप समझ रहे हो, मेरी बात ध्यान से सुनो संतों, कहीं तो संसार खत्म होवे, मुझ तक पहुंच कर ये अंदर से संसार का नाश होना जरूरी है, बेअंत का अंत होना जरूरी है। कोई भी आपके सामने कोई भी खिचड़ी लेकर आए, आप उसको क्यों खाते हैं, हम क्यों खाएं उस खिचड़ी को, अंदर में खत्म करो ना। सामने वाला अपने आप को खाली करने के लिए हमारे पास आता है, वो अपनी सच्चाई का प्रमाण कर देने के लिए हमारे तक आता है, पर अभी भी why am I chewing anything changeable, why am I chewing anything unreal, अंदर से खत्म, एकदम खत्म। हाँ बोलो कोई बात नहीं, पर मेरी नजर कौन सी होवे, मेरी दृष्टि कौन सी होवे, मेरी कौन सी दृष्टि होवे, अनन्य भक्ति वाली दृष्टि होवे। मेरा भगवान, मेरा राम, मेरा कृष्ण एक जगह सीमित नहीं बाबा, वो एक मूर्ति में ही बनकर बैठा नहीं है, उसी की तो रोशनी है हर जगह। तो अगर मैं बंदा ना देखकर वो देख पा रहा हूँ, तो फिर मैं क्या बोलूं उस ईश्वर को। उसकी बात कोई भी बंदा समझ के बंदे की बात आकर मुझको बोलता है, पर मेरे अंदर बंदापना कब
तक रहेगा, कब तक रहे? क्यों ना उसी सेकंड, उसी क्षण में गुम हो जाऊं उस ईश्वर में, उसी का दर्शन अंतर मन में हुए। आप देखो, वो सामने वाला आपके सामने अगर बैठा होगा या नहीं भी बैठा होगा, संसार अपने आप अपने कर्मों में चलायमान है, अपने कार्यों में चलायमान भले रहे, पर अगर मेरे अंदर में वो ईश्वर का भाव ही जगता है, मुझको बंदे या उनके कर्म से क्या काम, मेरे को ईश्वर ही दिखता है, उसी की मर्जी ही चले, तो फिर बाद में यहाँ पे हलचल कहाँ से हुए? और अगर फिर भी हलचल हो रही है तो मैं गुरु की सीख पर खरा नहीं उतरा, मैं गुरु के सीख पर खरा नहीं उतरा। ये बात समझना, लिखना, इफ यू लाइक। हाँ, वाणी तेजी से चलती है, मैं समझती हूँ इस बात को, पर फिर भी अपने हाथ में वो पेपर और पेन जरूर लेकर रखना। मत मांग करना रिकॉर्डिंग की, उसमें मजा इतना नहीं आएगा जितना जो आप मेहनत करते हो उसमें मजा छुपा है। वी अंडरस्टैंड द नर्व्स ऑफ आवर फिंगर्स। जब उसको हम यूज करते हैं, पेन को प्रेस करते हैं और समझ कर फटाफट फटाफट लिखते हैं, ये मेरी कमाई होती है, ये कमाई होती है। सत्संग के बाद जब आप अपना फोन स्विच ऑफ करते हो, लैपटॉप को शट डाउन करते हो, थोड़ा 2 मिनट वो पॉइंट वापस पढ़कर थोड़ा और अपने अंदर में वो आराम की ऊर्जा को आने देना, जरूर आने देना। सोने से पहले भी इस वाणी के साथ अपने मन को लगाना, रिलेट करना संतों, दीज आर द डूज ऑफ आवर ज्ञान, दीज आर द डूज ऑफ दिस रास्ता। मत समझना मैं तो सब चीज जानता हूँ, मुझको तो हर चीज याद रह जाती है, मुझको तो कुछ भी ऐसा करने की, मैं तो गुरु के बहुत निकट हूँ ना। आई कैन गेट टू टॉक टू हर एनी टाइम, आई कैन गेट टू स्पीक, आई कैन गेट टू बी विद हर एनी टाइम। मैं बोल रही हूँ छुट जाओगे। हाँ, कहाँ से छुट जाओगे? आत्मज्ञान से छुट जाओगे, अपनी उन्नति से छुट जाएंगे हम लोग। ऐसा काम नहीं करना। सच्चे मन से अपने अंदर की पुरुषार्थ के लिए हमेशा रेडी रहना, हमेशा रेडी रहना, क्योंकि टाइम बे टाइम खाली ये पुरुषार्थ ही आपके काम आएगी, उसी से ही पुण्य बनता है। बाकी हर चीज जिसके साथ हम पुण्य को जोड़ते हैं झूठ है, बकवास है। और आध्यात्म उन्नति से ही पुण्य का कुछ भी खाता बनता है, कुछ भी खाता बनता है। समझ ठीक नहीं तो क्या बोला भगवान ने कि कोई जाके पानी की पूजा करता है, कोई पत्थर की, कोई अग्नि की, पर आप बताओ उसको हम क्या बोलेंगे? अज्ञानी ही तो बोलेंगे। कितनी सुंदर ढंग से समझाया, क्यों अज्ञानी बोलेंगे? अरे कोई भी आपसे एक्शन होए, उसका कोई भी ढंग का फल निकले ना, उसे कुछ भी तो अच्छा होगी ना। मेरी समझ खुले या सामने वाले की समझ खुले, समझ का खुलना जरूरी है। समझ नहीं खुलेगी तो फिर आपके शरीर द्वारा वही पुराना उल्टा कर्म होगा, उसमें किसका मजा होने वाला है? आप बताओ। मतलब कितना अभी बोला ना, फूल जो है घर में किसी को दो देंगे तो उसका दिल कितना पिघलेगा, फूल की खुशबू कितनी फैलेगी, है ना? पर वहां कहीं और जाके चढ़ाएंगे, पानी में डालेंगे तो उसका क्या काम? लेकिन अंडरस्टैंड द अंडरलाइनिंग थिंग दैट भगवान सेड, हम जब ये कार्य करते हैं हम खाली अपने मन को खुश करते हैं। हम क्या बोलते हैं? मैंने भक्ति करी, मैंने भगवान की भक्ति करी, मैंने तो अपना फर्ज निभाया। फर्ज निभाया, पानी पर फूल डाल के फर्ज निभाते हैं क्या? घर में फिर जो तू मैं होती है उसका क्या? मन में जो क्रोध लेकर बैठे हैं उसका क्या? मन में अभी भी जगत सत्य उसका क्या? मेरी बात मानी जाए, मेरी बात सुनी जाए, मैं तो इतनी अच्छी, मैं तो ऐसी सच्ची। अपनी बात हम 100 को सुना के आते हैं, अपनी बात, सच्ची बात नहीं, अपनी बात। आप आत्म की बात पकड़ाओ, आप किसी को भगवान पकड़ाओ, आप किसी के आगे अपनी गुरु की महिमा करो, तो मैं समझूं कि आपने राइट कार्य करा, आपने अपना मुख पवित्र करा। पर हम जाके तो अपने आप को ही पकड़ा के आते हैं, हम अपना शरीर का रस ही उसको पकड़ा के आते हैं, मन का रस पकड़ा के आते हैं, शब्दों का रस पकड़ा के आते हैं। ये मैंने कौन सा काम किया? जितना अपने मन को मैंने पीछे रखा, अपनी मैं को पीछे रखा और अपने गुरु को आगे रखा, अपने गुरु के ज्ञान को आगे रखा, सच की अनुभूति को आगे रखा, ईश्वर को आगे रखा, उतना ही मेरा मन तपता जाता है।
उतना ही वो लायक बनता जाता है। ये बात पूरी सच्ची है। ये बात जितना हम फटाफट 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 अपनी आप की बात करने की करेंगे, उतना पत्थर हम पर पड़ेंगे। इस बात के लिए रेडी हो जाओ। हाँ, those who are in the limelight are the ones who need to fear for the hit of stone falling on them। जो लाइमलाइट पे आता है उसी पर पत्थर पड़ते हैं। तो वो लाइमलाइट की भी आशा मुझको ना रहे। वो मालिक मुझसे जो कराए कराए। द पॉइंट इज अंडरस्टैंड द लॉ ऑफ नेचर। जितनी चाहत लेकर हम कोई कार्य में उतरेंगे, उतनी मार खानी पड़ेगी, क्योंकि चाहत ऐसा जहर है जो मुझको अंदर से खोखला कर देता है, अंदर से खोखला कर देता है। एक अजीब प्रकार की गुलामी की बदबू आती है उससे। हमसे गलती हो ही जाएगी संतों, हो ही जाएगी। किसी भी सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म की चाहत रखेंगे तो। Why am I not being acknowledged? Why are my family members not looking at me in the nice way? क्यों मेरे को उनसे अच्छी प्रेम की? अरे आपको क्या पड़ी है उनके वाइब्रेशन की, उनकी बातों की, उनकी जो भी वाई क्या पड़ी है? मेरे पास टाइम है क्या? किसी ने कल मुझसे पूछा कि आपको कभी भी दुख नहीं लगता क्या? आपको कभी भी हालत की मार का एहसास नहीं होता? स्ट्रेट ऑन माय फेस किसी ने मुझसे पूछा, क्या आपको ऐसा सब नहीं होता है? सच में अंदर से आवाज निकली कि प्यारा टाइम कहाँ है उसके लिए, दुखी होने के लिए वक्त कहाँ है। दुख को दुख करके टैग करने वाली बुद्धि को भगवान ने हमारे अंदर बचा के रखा ही नहीं है। किसको टाइम है? वो एकदम आश्चर्यचकित रह गया। बोलता है क्या मतलब, व्हाट आर यू सेइंग? अरे पूरा दिन इतना मजे में होता है ये मन, इतना ऊंचाई के आनंद में डूबा रहता है ये मन। मन करता है और उसमें डूबे, और अंदर में मैं मेरा झूठ मर जाए, मिट जाए, और मेरी मैं कभी आगे ना आए। इतना 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 तिन तिन का करके भी विकार अगर हमको दिखता जाता है अपना, तो भी शुक्र मालिक, शुक्र मालिक, शुक्र। और उसको खत्म, और उसको खत्म। और अरे इस मन का मैं क्या करूं, इस मैं का मैं क्या करूं, जो किसी काम का नहीं, जो किसी काम का नहीं। उस दिन भी लाइव यूट्यूब वाणी में हमने बोला था कि अभी भी मेरे अंदर की ऐसी कौन सी वीकनेस है जो मेरा मन अभी भी कहीं पर भी अगर वास करता है, तो कहीं पर भी अगर फालतू का ख्याल, बोला ना ऑपरेट फ्रॉम हियर एंड नॉट फ्रॉम हियर। यहाँ से ऑपरेट करो, रोशनी द्वारा ऑपरेट करो, आत्मिकता द्वारा ऑपरेट करो, नॉट फ्रॉम दिस स्पेस जहाँ पे अभी भी बुनियाद अहंकार की है, जिसके कारण ख्याल भिन्न भिन्न प्रकार के आते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के ख्याल आते हैं। अपने आप ख्याल नहीं आ सकते। अगर मैं की बुनियाद नहीं है तो ख्याल आ ही नहीं सकते। जब तक आपने घर का दरवाजा खोला नहीं, बाहर का आदमी अंदर आ नहीं सकता। तो कहीं ना कहीं मैंने ही अंदर में दरवाजा खोला है। समझ में आ रहा है संतों बात? ये कितनी नॉन स्टॉप प्रैक्टिस की ये बात है, नॉन स्टॉप प्रैक्टिस। हर जगह मुझे दिखे तो भी क्या दिखे। कितना सुंदर बोला। एक बार भगवान और एक और योगी, दो योगी शायद जा रहे थे तो सामने बहुत सुंदर दृश्य था, बहुत सुंदर पहाड़, झरने, पानी, और वहां पर भी एक बहुत ही स्टेडी लेक, जो लेक नॉट अ रिवर, रिवर फ्लोज, अ लेक आई एम टॉकिंग अबाउट, जो वहां पे थी, एकदम शांत थी। तो योगी आपस में बात कर रहे थे। फिर भगवान से पूछा, भगवान आपको क्या दिख रहा है? इतना अच्छा ये व्यू है, देखो भगवान ये पानी कितना अच्छा है ना। तो भगवान ने बोला, अच्छा मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा। तो योगी ने बोला, मतलब? बोला, अरे वहां पर भी मैं ही तो हूँ, मैं ही तो हूँ। कितनी बात है देखो अंदर में, अंदर एकदम खंबा खाली, मैं ही तो हूँ। इजिएस्ट लाइन टू टॉक, पर कितनी अंदर की वो छोटी आय का खत्म होना जरूरी है कि और किसी भी प्रकार का आंतरिक दृश्य मेरे अंदर में बनता ही नहीं है। समझ में आया? भले ही सामने होए,
पर अंदर में खाली एक अलख जल रही है, खाली एक अलख है, और वो है मैं ही तो हूँ। अगर कुछ है तो वो खाली मैं हूँ, वो आत्मा वाली मैं, वो ईश्वर वाली मैं। तभी बोला अंदर में जो हर चीज जानता है, क्या जानता है? जो सच है। ये नहीं आप बोलोगे कि अरे पर पहाड़ तो था, ये लेक तो था, आपने वो नाम दिए ना, अ थिंग लाइक दिस इज कॉल्ड पहाड़, अ थिंग लाइक दिस इज कॉल्ड प्लेटो। ये हमने ज्योग्राफी में पढ़ा। ये नाम इंसान ने इन रूपों को दिया है, पर ये रूप और नाम दोनों मिथ्या है। ये किसने हमको जनाया? गुरु तो हमको ये पकड़ा रहा है ना, पर अंदर में जिसने इसको जान लिया, पूर्ण सत्य को पहचान लिया, नाम तुम कुछ भी बोलो, रूप कुछ भी होए, पर सत्य तो एक है। वो ऊर्जा, मैं जो बोध स्वरूप, वो रोशनी, मैंत्व में ही मन डूबा हुआ है। झूठी मैं नहीं, इमेजिनेशन वाली मैं नहीं, जो देह के साथ जुड़ी हुई मैं नहीं, पर पूर्ण सत्य वाली मैं ही तो हूँ। सारा संसार अंदर में खत्म है, वो ही जानने योग्य है, यही सत्य जानने योग्य है। So when the guru says you know it all, you'll be scratching your head. How do I know it all? अच्छा, तो मुझे ये मालूम है। अच्छा, वहां पे उस देश में क्या हुआ होगा ये मालूम है। मेरे बच्चे के जीवन में क्या होना है मुझे नो, ये तो झूठ है, ये जानने योग्य भी नहीं है। समय अनुसार हर चीज राइट होगी, इसको समझना जरूरी है। एंड अपने वीक दिमाग को स्ट्रॉन्ग बनाते रहना है। अगर मुझे थोड़ी सी भी मान में इंटरेस्ट है, थोड़ी भी सामने वाला मेरे लिए क्या सोचता है उसमें मेरे मन को इंटरेस्ट है, तो दिल्ली दूर है, मतलब अभी भी सच थोड़ा दूर है। अच्छा, इससे किसको क्या फर्क पड़ने वाला है? एट दैट मोमेंट आपको लगेगा कि ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है कि सामने वाले के दिल में मेरे लिए क्या चल रहा है। उस टाइम आपको लगेगा, पर सच में क्या फर्क पड़ता है? किसको क्या फर्क पड़ रहा है? ये मेरे मन की वीकनेस है, पूरी की पूरी वीक माइंड का ऐसा एप्टीट्यूड, उस प्रकार का सोच है। मतलब अपने मन को ऊंची चीज में लगाओ, प्रोडक्टिव चीज में लगाओ, फटाक से ये छोटी छोटी चीजों से उसका ध्यान हट जाएगा। और जितना आपका ध्यान इन छोटी चीजों में हटता जाएगा ना, उतना सामने वाले का भी ध्यान आप पर उस लेवल से हटता जाएगा। जितना आपके अंदर में ऊंचाई आती जाएगी, उतना सामने वाला भी आपको ऐसे करके दिखता जाएगा। समझ में आ रहा है? जितनी इज्जत मैंने अपने आत्मा को दिया, जितनी इज्जत मैंने अपने सच को दिया, उतनी इज्जत मालिक और संसार और ये प्रकृति आपको देंगे, आपको देंगे। ये बात पूरी सच्ची है। फिर और क्या बोला भगवान ने कि किसी और के आगे तुम झुकेंगे तो वो तुम्हारे वीकनेस का फायदा उठाएगा। मतलब नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस वेरी नाइसली, क्योंकि अंदर में रस का कीड़ा है ना, झूठाई का रस का कीड़ा, झूठ का रस का कीड़ा, नॉट सच का रस। आत्म रस का कीड़ा नहीं होता है वो आशीर्वाद होता है। ये रस का जो कीड़ा है कि मेरे अंदर में इतना खोखलापना होता है, हमको तो मालूम ही नहीं है, बाकी कुछ और मालूम ही नहीं था, है ना। तो जब मैं अपना मन किसी को देता हूँ, वी बिकम वेरी वनरेबल रियली, क्योंकि अंदर में कहीं ना कहीं आत्मा का गुण तो होता ही है, द फीलिंग ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट। वो तो आप हर बंदे को अपने लिए होती है, क्योंकि वो आत्मा का गुण है। बाकी और क्या सेल्फ है मेरे अंदर बताओ, है ना। हड्डी का तो क्या सेल्फ, खून का तो क्या सेल्फ, नाक नक्शे का तो क्या सेल्फ। इट इज ऑल अबाउट हस्ती भांति प्रिय, ये वाली सेल्फ की हम बात करते हैं, है ना। तो उसकी रिस्पेक्ट
रिस्पेक्ट तो बनती भी है। तो अंदर में हम सबके अंदर में, भले ज्ञानी हो या अज्ञानी, हर एक को अपने लिए एक प्रकार की सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, राइट। तो जब हम अपना मन किसी को दे देते हैं ना, सामने वाले को अपने मन को किस प्रकार संभालना है इसका भी अता पता है नहीं, और हम अपना मन भी उसको दे आते हैं, और हम अपेक्षा रखते हैं कि वो मेरी इज्जत करे, टाइम टाइम पर मेरी बातों को पूर्ण करे, मेरी जो है ना गलत बातों को अनदेखा करके फिर भी मुझसे प्यार करता रहे। भले मुझको कितना भी गंदा क्रोध आवे, पर उसको क्रोध ना आवे कभी भी। मैं उसके क्रोध के आगे क्यों झुकूं? मेरी क्या कोई इज्जत नहीं है? हर चीज मतलब बात बात पे वो मेरी तारीफ करे, हर जगह मेरी मान सम्मान का वो जो है थोड़ा कॉन्शियस रहे, हर बात के लिए मेरे को मतलब समय अनुसार मेरे को ये भी पदार्थ दे, वो भी पदार्थ दे। मतलब जिसको मैंने मन दिया उसको मैंने गुलाम किया, और मन दिया भी तो क्यों दिया? आप बताओ कहाँ से वैराग आएगा मेरे को? हमको ये बात गहराई से समझनी है। अगर अंदर में ज्ञान है तो हम अपने मन को अमन करेंगे, देंगे नहीं किसी को। हम अपने मन को अमन करेंगे। वही बोला, अगर कोई है लायक जिसके आगे मैं सरेंडर करूं, जिसके आगे मैं अपने वीकनेस का चिट्टा बिट्टा खोल कर रख दूं, जिसके आगे मैं अपनी सारी बातें वंस फॉर ऑल उसके सामने रख दूं, खाली वो वन एंड ओनली वन एक ही है जिसके आगे मैं ये कर सकता हूँ, और वो है मेरे गुरु। करेक्ट। हम अपने गुरु के आगे अपनी सारी बात वंस, ओनली वंस, नॉट एवरी टाइम। जब मौका मिले गुरु से बात करने का तो मैं अपने गंदा चिट्टा पिट्टा, अरे नहीं, अपनी आत्म ज्ञान की ओर कब बढ़ेंगे? गुरु से वो लो जो गुरु दे सकता है। गुरु ही है इस सृष्टि में जो हमको हाईएस्ट पकड़ाएगा, हमको अपने घर तक लेके जाएगा, हमको यहाँ वहां भटकने नहीं देगा, हमारा आवागमन मिटाएगा हमेशा के लिए। वहां पर हम अपनी बात बोलें, वहां पर हम अपनी वीकनेस बोलें, बट वंस एंड ओनली वंस अपनी प्रकृति की बात करो। बार 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 गुरु से ज्ञान भी सुना, पर जब मौका मिलता है मिलने का फिर अपना गंद बोला, फिर मौका मिलता है फिर, अरे एक बार बोलो, बाद में जो गुरु हमको दे सकता है ऊंचाई की समझ, ब्रह्म की सच्चाई की पकड़, हाँ, अपने मन को वो ही रोशनी की ओर लेकर जा सकते हैं, उनसे हम वो लेना, हम उनसे वो लें जो वो दे सकते हैं हमको, और कोई नहीं दे सकता है। रोशनी उनसे लेकर मैं अपने मन के अंधकार का नाश करूं ना, मैं पकड़ू ना वाणी द्वारा कि मेरा अंदर का किचपिच किचपिच किस कारण हो रहा है, मेरे स्वभाव के कारण। तो चलो, जब वो स्वभाव आउट होता है तो कैसे उससे जूझा जाए, कैसे उससे मैं हटूं, कैसे उसको मैं हमेशा के लिए खत्म करूं। इट्स अ जर्नी, इट्स अ जर्नी दैट वी हैव टू वॉक थ्रू। इतना सुंदर वो योगी ने बोला ना कि सत्संग एक रात का खेल नहीं है, वो तो एक रास्ता है। इट इज अ जर्नी राइट अप टिल द एंड। हमको सीखते रहना है राइट अप टिल द एंड। तो वो इतनी हमको सुजागी रखनी है। कितनी सुंदर बात बोला कि अपना मन तुमको किसको देना है। अच्छा, जब हम बोलते हैं हमने मन किसी को दिया, मतलब बहुत सिंपल से सिंपल है। आप एकदम कंफ्यूज मत होना कि मन को देना मतलब क्या। आप अपनी जीवन में देखें, पीपल हु मीन टू अ लॉट टू मी, ऑन व्हाट बेसिस, ऑन व्हाट ग्राउंड, जिस पे मेरा हक है, हमको लगता है हाँ कि इस पर मेरा हक है, वहीं पर हमारा सारा कचरा निकलेगा, वहीं पर सारा कचरा निकलेगा। मन का देना मतलब अपेक्षाएं रख लेना, आशाएं पैदा कर लेना, एक्सपेक्टेशंस की पुल बंध जाती है वहां पर। और मुझे इसमें कुछ बुराई भी नहीं लगती, मुझे इसमें कोई बुराई भी नहीं लगती। ऐसा लगता है ये तो नेचुरल चीज है। पति से एक्सपेक्ट नहीं करेंगे तो कहाँ जाएंगे, बच्चों से एक्सपेक्ट नहीं करेंगे तो कहाँ जाएंगे, इंसानों से एक्सपेक्ट नहीं करेंगे तो कहाँ जाएंगे, भगवान से तो एक्सपेक्ट करना तो बनता ही है। उन पर उनका तो पूरा हम पर, हमारा तो उन पर पूरा हक ही है। ऐसी भूल भुलैया जीवन में हमें कहाँ तो आराम आने वाला है, आप बताओ। तो मन का देना मतलब दिस, being available to a mishap, being available to a disaster. How
देर आर ओनली इमोशनल डिजास्टर। समझ रहे हैं मेरी बात? हाँ, फिजिकल डिजास्टर तो इस संसार में कभी कभी आता है, बहुत कभी कभी कभी, 100 200 300 साल के बाद कभी सुनामी आती है, कभी कोविड जैसी बीमारी आती है ना, आफ्टर सेंचुरी फॉर एग्जाम्पल, 100 100 साल, 2 2 साल बाद ऐसा कभी हालत आती है। लेकिन मेनली जो रोजाना हालत आती है हमारे जीवन में, जिसको हमें फेस करना पड़ता है, वो है इमोशनल हालत। जो चीज मेरे लिए है गड़बड़, मेरा बैंक बैलेंस खत्म हो गया, मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, मेरे बिजनेस में धक्का लग गया, मेरी बेटी के घर में ससुराल में प्रॉब्लम आ गई, मेरे घर में किसी की मृत्यु हो गई, आओ वो आप देखो क्या होता है। पड़ोस में हुई, हम जाके ज्ञान सुना के आ जाएंगे, पर अगर वो मेरे साथ होती है तो कितने आंखों से आंसू निकलते हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर मन कितना कचोटता है, आंखों का आंसू निकलना गलत नहीं है, वो तो प्रभु प्रेम में भी निकलता है, और वो जब अंदर में साक्षात्कार होने लगता है तब भी निकलता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट द पॉइंट इज, मन कितना कचोटता है, इतना दुख का एहसास होता है, इतना दुख का एहसास, सच्ची इतनी बीमारियां हमारे अंदर आने लगती हैं, हमारा जन्म का समय जैसे आधा हो जाता है, कितना हमारे कार्मिक अकाउंट बनते जाते हैं। द पॉइंट इज, मन को कितना दुख लगता है, असहनीय पीड़ा होती है कि नहीं? यही तो बात है, जब हमने मन किसी को दे दिया तो मन में भूचाल इमोशंस की आने लगती है। उनको फेस कर करके बंदा इतना थक जाता है। थकान के लिए थोड़ी हम जी रहे हैं, दुख झेलने के लिए थोड़ी ना हमको जन्म मिला है। नहीं 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 नहीं, ये तो सेलिब्रेटिव है, मनुष्य चोला तो सेलिब्रेटिव है। ईश्वर आया है मनुष्य चोले को धारण करके मनुष्यत्व का अनुभव लेने, कि कैसे मन का मैं सही उपयोग कर सकूं। तो मुझको तो नूर दिखाई देता है, मुझे तो हर जगह मालिक का एहसास होता है, अभी कोई हाइड एंड सीक खेलने की मुझको जरूरत नहीं होती है। कितनी कितनी गहराई की, सूक्ष्मता की कितनी अनगिनत बातें हैं, मालूम है, अनगिनत बातें हैं। जब अंदर से मेरे पर्दे खुलने लग जाते हैं, अंदर का पट लगने लग जाता है, चहु ओर से मेरे को हर बात की सही समझ आने लग जाती है, तो जन्म का मजा आने लग जाता है, मजा आने लग जाता है। हाँ, जब अंदर में परत खुलती है पर पूरी तरीके से खुली नहीं है, तो मेरे को इमोशनल पीड़ा होती है, उस टाइम होती जरूर है। आई एम नॉट सेइंग इट डजंट, लेकिन अगेन वो पीड़ा भी मेरे को एक गिफ्ट रूप में ही आती है। इट इज अ गिफ्ट, इट इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। नहीं तो मेरी चिपक हटे ही ना जो संसार की ओर है, नहीं तो मैं मन तो रोकू ही ना अपने आप को, किसी तो को भी मैं देता जाऊंगा अपना मन, इधर भी मन रखूं, उधर भी मन रखूं, उधर भी मन रखूं। अरे क्या होगा, कब मेरा मन अंदर ही अंदर खत्म होगा? आपको ये बात समझ में आ रही है? एक है अपने अंदर में लग लगे की तरह ऐसे मेहनत कर डालो कि वहां से निकलता हुआ हर स्वभाव ईश्वर तक ही पहुंचे, उसमें से निकलता हुआ हर इमोशन जो है वो ईश्वर इमोशन में ही जाके मिल जावे। इतना अपने मन से मेहनत करो कि कोई भी आके कितनी भी बातें आपको सुनाए पर वो वहीं पर खत्म हो जाए। क्या बोला, किसी ने पूछा ना, मेरे से भी कई योगी आके बहुत पहले भी और अभी भी पूछते हैं कि इतने लोग आपसे आके बात करते हैं, जैसे भगवान को भी पूछा ना कि कितने लोग भगवान आपसे आके कितनी भिन्न भिन्न प्रकार की बातें करके जाते हैं। हर एक को गुरु के आगे खोलने का हक है, हर एक को अपनी बात उन तक पहुंचाने का उनका हक है, क्योंकि निवारण भी गुरु ही करती है ना। हर प्रकार से व्यवहार की भी उनके अंदर में बहुत सिद्धि होती है, तो वहां पर भी वो हमको रास्ता बताते हैं कि तुम बिजनेस ऐसे नहीं ऐसे करो, तुम ये कार्य ऐसे नहीं ऐसे करो, है ना। समय समय अनुसार हमको हर चीज वो बताते रहते हैं। जे मेरे मन में श्रद्धा होवे तो पूछा कि भगवान फिर आप क्या करते हो इन सारी बातों को, आप कहाँ लेकर जाते हो? हाँ, अगर अंदर में ज्ञान नहीं, देखो हम किसी का दुख सुन भी नहीं पाएंगे, सुनेंगे तो उसके साथ हम भी दुखी हो जाएंगे, तो बंदे को हम ऊपर कैसे उठाएंगे बोलो? तो बोला कि जो समुद्र है ना, समुद्र में आप कुछ भी डालो, समुद्र अपने अंदर नहीं लेता, वो नहीं समाता अपने अंदर, वो तो वहीं का वहीं तट पर छोड़कर आराम में रहता है।
आराम में रहता है। तो बोला भगवान ने कि समुद्र का पानी मेरे को पानी नहीं, मेरे को सत्संग लगता है, वो सत का संग है, वो सत है। मतलब समुद्र मतलब अ ह्यूज वाटर बॉडी, अ ह्यूज वाटर बॉडी। गुरु का मन मतलब अ ह्यूज बॉडी ऑफ ट्रुथ, अ ह्यूज बॉडी ऑफ ट्रुथ। वहां पर सच का सागर है, मन नहीं है वो सत का सागर है। वो 1 लाख क्या करोड़ों की बात को सुन सकेंगे, आराम भी आएगा उन सबको। अंदर में ऐसा लगेगा आपको कि बात अंदर में जा रही है, पर वो इतना सागर है सत्य का कि बात लेकर भी नहीं लेते हैं, वही का वही बात छोड़ देते हैं, या छुट जाती है, या वो समा जाती है, खत्म हो जाती है। समुद्र इज नॉट इफेक्टेड एट ऑल। आप उसमें माला डालो, फूल डालो, गंध डालो, कितने लोग हस्तियां भी वहां पे डालते हैं, पर समुद्र को कोई फर्क नहीं पड़ता। ना वो स्वीकार करते हैं ना अस्वीकार करते हैं, बस समा जाता है। हर चीज जैसे नियम अनुसार जैसे भी समा जाता है। मतलब प्रकृति टेक्स केयर ऑफ इट, प्रकृति ब्यूटिफुली टेक्स केयर ऑफ इट। ऐसे ही गुरु का मन भी सत्य का सागर है। हर बंदे का वो हक है, वो अपनी बात आके इस सागर में उड़ेल देता है, पर सागर को कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड मोर देन दैट, जिसने उड़ेला उसकी भी मुक्ति हो जाती है, वो भी अंदर ही अंदर खाली हो जाता है, मुक्त हो जाता है। निडरता से वो अपने आप को खाली कर सकता है। He knows he will not be drawn back. He knows he will not be judged. He knows he is completely loved. ये कितनी सुंदर बात है। अपने अंदर में जब हमको ऐसी पवित्र वाइब्रेशन कहीं से, मतलब टिपिकली ओनली गुरु से जब आती है ना, तो एट डिफरेंट डिफरेंट लेवल हमारे अंदर में हीलिंग होती जाती है, हीलिंग होती जाती है। हमको परिपूर्णता का एहसास होता है। नहीं तो वी हैव बीन बैटर्ड इन लाइफ आउटसाइड। भिन्न भिन्न प्रकार से हमारी ऐसी हालत होती है संसार में कि पूछो मत। कहाँ कहाँ से मेरा मन घायल होता है, खाली यहाँ पर आकर थोड़ा आराम आता है। इस प्रकार के प्यार भरे वाइब्रेशन से ऐसे लगता है कि इन जख्मों पर कोई ठंडा ठंडा दवाई डाल रहा है, वो हील होता जा रहा है होता है कि नहीं, हमें तो होता है, हमें तो हुआ है। गुरु के आगे जाते ही ऐसे अच्छी वाली फीलिंग आती है, लगता है पूरे संसार को मैं प्यार कर डालूं, क्या नहीं कर डालूं। इतनी हमारे अंदर की सहन शक्ति भी बढ़ती जाती है। मतलब अभी हमने क्या सीखा कि अगर झुकना है, अगर सरेंडर करना है, मन ही मन सरेंडर करना है, हाँ तो कहाँ करना है, गुरु के आगे करना है। गुरु के आगे मतलब उनके वचनों द्वारा जो मुझे ईश्वर की समझ मेरे अंदर में खुली है, सत्य की समझ जो मेरे अंदर में खुली है, वो वहां पर उनके आगे, उस सत्य के आगे मुझे अपने आप को सरेंडर करना है। मन अगर देना है तो गुरु को ही देना है, किसी और को देंगे तो वो मेरा फायदा उठाएगा, टाइम टाइम पर नीचे की ओर लेकर जाएगा। हाँ या ना, ये अनुभव होता है ना हमको। मतलब क्या, जहाँ राग वहां द्वेष। अपने आप द्वेष उत्पन्न कभी नहीं हो सकता है, ये लॉ है संत, ये साइंस है। नहीं उत्पन्न हो सकता है अपने आप, द्वेष नहीं उत्पन्न होगा। पर जहाँ राग है वहीं पर द्वेष की अनुभूति होती है। तो मुझको अपने अंदर में राग और द्वेष दोनों ऐसी मिथ्या चीज से अपने मन को हटाना है, कोशिश करना है। परिपूर्णता द्वारा ही ये खेल होगा। अपने दिल को पहले गुरु प्रेम से भरो, गुरु प्रेम से अपने दिल को भरो, और फिर अंदर में श्रद्धा को जन्म दो। जब श्रद्धा का जन्म हो जाता है तो ज्ञान अपने अंदर में ऐसे आने लगता है, पूछो मत। थिंग्स स्टार्ट टू बिकम क्लियर टू मी, आई कैन सी देम मोर
क्लियरली। हाँ, जब साफ नजर से दिखाई देने लग पड़ जाता है तो कई बातें अपने आप मुझको समझ में आती है। कई बातें अपने आप एक प्रकार का सुरक्षा कवच मेरे लिए क्रिएट होने लग जाता है।